हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो काफी टाइम से NIOS के लेक्चर नहीं डले थे जी, बट अब हम रेगुलर रहने की कोशिश करेंगे। ओके, आपका एग्जाम भी शायद जल्दी आ जाए। सो कोर्स 501 और 502 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। 503 504 और 505 जो है वो स्पेसिफिकली किसी सब्जेक्ट पैडागोजी एक तरीके से हम बोल सकते हैं। 503 में लैंग्वेजेस के बारे में है सब कुछ, दो तीन यूनिट्स हैं उसके अंदर, ठीक है। सो वो चीजें हम एक टाइम के लिए होल्ड पे रख सकते हैं और आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। बट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये 506 का कोर्स, जिसमें हम अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन इन इंक्लूसिव कॉन्टेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। तो पहले हमें इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए, इसीलिए ये कोर्स मैं शुरू करवा रही हूं। फर्स्ट ब्लॉक है ये, जिसमें चाइल्ड ग्रोथ और डेवलपमेंट के बेसिक्स की बात की गई है। और जब बेसिक्स बोल रहे हैं तो स्पेसिफिकली DSSB के स्टूडेंट्स के लिए और जो ऑब्वियसली DLED का एग्जाम देंगे उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे हो रही है और स्पेसिफिकली इनिशियल स्टेजेस में कि कब वो कितने वर्ड्स बोल रहा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है। तो चलना कब शुरू कर रहा है, तो वो वोकैबुलरी या बाकी चीजें कैसे डेवलप हो रही है, तो वो सारी की सारी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है स्पेसिफिकली बच्चे को लेके, इनिशियल स्टेजेस को लेके, वो बहुत जरूरी है और स्पेसिफिकली वो आपको याद भी रखनी पड़ेगी। ओके, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या DSSB के लिए। ओके, सो जो अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, ये यूनिट फर्स्ट है इसकी, और इस यूनिट फर्स्ट को मैं एक दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूं ताकि इस यूनिट की बेसिक्स की हम आज बात कर लें, आने वाली क्लासेस में हम स्पेसिफिकली स्टेजेस की बात करें। क्योंकि अगर मैं सारी की सारी स्टेजेस या कंप्लीट जो मटेरियल NIOS का दिया हुआ है वो मैं इसमें इंक्लूड करूंगी तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि मैं थोड़ा सा पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। इसलिए जो ये हम स्टेजेस, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेजेस जब डिवाइड करेंगे कि फर्स्ट स्टेज 0 to 2 years या इन्फेंसी बोल देते हैं, देन 2 to 6 years का देखना है, 6 to 12 years का देखना है। सो एटलीस्ट ये 12 इयर्स तक आपके में मेंशन है। 12 to 19 वाला एडोलेसेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स आपके एटलीस्ट इस यूनिट में मेंशन नहीं है। सो ये तीन स्टेजेस की तीन क्लासेस आने वाले टाइम में आपको दिखेंगी। यानी एक तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, अब अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड ऑफ 0 to 2 year, देन 2 to 6 year, 6 to 12 year। तो ये तीन क्लासेस जो हैं वो भी आपको इसी यूनिट से देखने को मिलेंगी। ओके, सो आई होप आपको बेसिक समझ आ गया होगा कैसे हम चीजें कवर करेंगे। ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 506 कोर्स, मतलब किसी ने कुछ भी नहीं कर रखा है ना, तो ये तो करके जाना पड़ेगा। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चीजें समझ आए ना आए कमेंट करके जरूर बताइएगा, बिकॉज वो एक आप लोगों को ज्यादा पढ़ाने के लिए मुझे थोड़े से मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप लोग कम देखते हैं वीडियोस। आई डोंट नो क्यों, या आप लोग ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं NIOS के बच्चे या DSSB के बच्चे, या आप वेट कर रहे हैं कि एग्जैक्ट डेट आ जाएगी तब सारी की सारी चीजें कवर करेंगे, तो वो बहुत लंबी चीजें खिंच जाएंगी आपके लिए और बहुत लंबा सिलेबस है इसका। सो इट्स बेटर कि आप पहले से ही चीजें बेहतर तरीके से कवर करते हुए जाएं। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड शुरू करते हैं। इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात हुई है, ऑल्दो ये बेसिक्स आपको पता है, बट एक तरीके से कि हाँ हमने NIOS का मटेरियल भी कवर कर लिया है, आपके नोट्स बन गए हैं, वो चीज करवाने के लिए ये टॉपिक भी करवाना जरूरी है। ओके, सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ हमें पता है कि क्वांटिटेटिव चेंजेस की हम बात करते हैं यूजुअली, कि साइज इंक्रीज हो रहा है, उसमें हाइट, वेट, लेंथ, वो सब चीजें इंक्रीज हो रही हैं। सो वो सारी चीजें ग्रोथ में आ जाएंगी। डेवलपमेंट में फॉर्म और शेप में जो चेंजेस हो रहे हैं, स्पेसिफिकली क्वालिटेटिव चेंजेस, जो फंक्शन या कैरेक्टर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। ओके, ग्रोथ जो है वो फिजिकल चेंज को रेफर करता है और डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल चेंज को रेफर करता है, जिसमें फिजिकल चेंज ऑलरेडी इंक्लूडेड है। यानी अगर मैं इसको ऐसे डायग्राम, वेन डायग्राम बना के समझाऊं तो ये अगर डेवलपमेंट है तो इसके अंदर कहीं पे ग्रोथ है। सो ग्रोथ तो ऑटोमेटिकली ये ओवरऑल डेवलपमेंट में इंक्लूडेड रहेगी। सो हम बोल सकते हैं कि अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट इज ग्रोथ। सो ग्रोथ एक पार्ट है डेवलपमेंट का, और डेवलपमेंट जितने भी एज अ होल चेंजेस हो रहे हैं सबको एड्रेस करता है, यानी ओवरऑल चेंजेस की हम बात कर रहे हैं। ग्रोथ जो है वो मैच्योरिटी पे जाके स्टॉप हो जाएगी। मैच्योरिटी और लर्निंग दोनों चीजें मैंने KVS के टाइम करवाई थी, इसमें भी कुछ एक लेक्चर जो KVS के टाइम कराए थे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं ऐड कर दूंगी, उनको देख लीजिएगा आपकी प्लेलिस्ट में। ओके, सो ग्रोथ जो है वो मैच्योरिटी पे स्टॉप हो जाएगी, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो पूरा टाइम कंटिन्यू रहेगा, पूरे ड्यूरिंग योर लाइफ स्पैन। मतलब वो वोम्ब टू टोम की बात करते हैं ना, कि जन्म से बिल्कुल वो गर्भ से कब्र तक, सो वो पूरा का पूरा डेवलपमेंट जो है वो आपका चलेगा। ओके,
जो भी फिजिकल चेंजेस है या ग्रोथ है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हम मेजर कर सकते हैं कि कितनी हाइट बढ़ी है, कितना वेट बढ़ा है, कितना साइज बढ़ा है आपका। सो वो चीजें आप मेजर कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन के साथ साथ कि आपको दिख भी रही है और आप मेजर भी कर पाएंगे। क्वालिटेटिव चेंजेस में जो है वो टोटली ऑब्जर्व और मेजर कर पाए ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। सो इट्स नॉट टोटली ऑब्जर्वेबल। हम ये नहीं बोलेंगे कि आप ऑब्जर्व ही नहीं करते डेवलपमेंट को या मेजर नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली बिल्कुल एग्जैक्टली ऑब्जर्व या मेजर आप नहीं कर सकते। ओके, ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग इन डेवलपमेंट। ग्रोथ की वजह से डेवलपमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब कई बार होता है ना कि आपकी ग्रोथ नहीं हुई है लेकिन डेवलपमेंट हो रहा है, या कई बार ये होता है कि इतने बड़े हो गए और दिमाग नहीं है तुम में, ऐसे जिनके लिए हम यूज करते हैं कि बच्चे उसकी ग्रोथ तो हो गई है, इतने बड़े हो गए हैं, हाइट बढ़ गई है, बट दिमाग जो है वो दिमागी तौर पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सो ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट के साथ भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। ड्यू टू डेवलपमेंट देयर मे बी एन इंप्रूवमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स of an individual, but development does not mean growth. So ये दोनों ही चीजें हैं कि डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि ग्रोथ हो रही है और ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट भी हो रहा है। So ये दोनों चीजें जो है वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। कई जगह पे ये स्पेसिफिकली नेट के एग्जाम में आया है, मुझे लग नहीं रहा कि आपके एग्जाम में ऐसा कोई कंफ्यूजन क्रिएट किया जाएगा कि ग्रोथ का ऐसे बोला गया है कि जैसे वो होता है ना कि एक क्वेश्चन देके उसमें 3-4 ऑप्शंस देके और आपको फिर उन्हीं ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन को सही गलत बताना होता है। सो एक बार ये आया था कि ग्रोथ जो है वो ग्रोथ भी कंटिन्यू रहती है लाइफ टाइम तक। सो वो चीज को उन्होंने सही बता रखा था। सो वो सही का, क्योंकि ऑप्शंस के हिसाब से वो ऑप्शन सही निकल के आ रहा था, तो वो सही के हिसाब से हम सिर्फ ये बोल सकते हैं, जैसे एक बच्चे ने ये एग्जाम्पल दिया विच इज ऑब्वियस समटाइम्स कि आपके हेयर है या नेल्स की ग्रोथ है वो कई बार होती रहती है जिंदगी भर। ओके, बुढ़ापे में भी जाके नाखून तो कट करते हैं ना हम, यानी ग्रोथ हो रही है। सो उसकी ग्रोथ को स्पेसिफिकली मेजॉरिटी ऑफ ग्रोथ मैच्योरिटी पे स्टॉप हो जाती है। हम ऐसा बोलते हैं कि हाइट बढ़नी बंद हो गई, ठीक है, तो वो सारी चीजें, लेकिन ग्रोथ जो है वो वहां पे लाइफ टाइम के लिए दिखा रखी थी। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके कंफ्यूजन जैसा मिलता है तो उसको प्रायोरिटी ना देते हुए बाकी चीजों को देखिए, उस हिसाब से अगर वो इंक्लूड हो रहा है तो चल जाएगा वहां पे। ओके, सो बाकी ये ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस जो है वो हमें देखने को मिला। अब कुछ एक प्रिंसिपल्स भी हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। सो डेवलपमेंट एक पैटर्न को फॉलो करेगा, हमें पता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा सीधा का सीधा जो है वो 2 साल का ही पैदा हो जाए, नहीं, इन्फेंसी की स्टेज आएगी, अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज, तो एक पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। ओके, और एक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन भी रहेगा। डायरेक्शन में हम एक तो वो लेके चलते हैं सेफेलोकोडल और एक प्रोक्सिमोडिस्टल। इन दोनों का मतलब मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके। ओके, कॉन्टिन्यूअस रहेगा डेवलपमेंट, ऐसा नहीं होगा कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। एक इंसान ने ऐसा बोला है, साइकोलॉजिस्ट ने, कि डिसकॉन्टिन्यूअस रहेगा। वो किसने बोला है वो कमेंट करके बताइएगा, मैं करवा चुकी हूं कई बार। ओके, सो कॉन्टिन्यूअस रहेगा डेवलपमेंट। रेट जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट की वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, यानी हर एक बच्चा, जैसे हम आगे अभी फिजिकल चेंजेस या जो डेवलपमेंट के स्टेजेस में स्पेसिफिकली चीजें पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कई बार ऐसे होता है कि जो है 12 महीने का या 24 महीने का बच्चा जो है उसके पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं बोलने के लिए। 12 महीने वाले के पास भी कई बार किसी के पास 2-4 वर्ड्स होंगे या 2-4 साउंड वो निकाल पाएगा या कोई डजन्स ऑफ वर्ड्स बोल पाएगा। ओके, सो वो चीजें थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं। रेट चेंज हो सकता है कि कोई फास्टर रेट से ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है किसी का, और किसी का स्लोअर रेट से हो रहा है। ओके, तो रेट चेंज हो सकते हैं बट पैटर्न यूनिफॉर्म रहेगा, ये चीज ध्यान रखनी है। इसी से रिलेटेड एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो है वो क्रिएट किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, डेफिनेटली इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक बच्चे की रेट जो है, हर एक बच्चे की चीजें वो सेम हो या सेम उस तरीके से हो रही हो चीजें, तो वो नहीं होगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। डेवलपमेंट जो है वो जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्ड करता है। कई बार स्पेसिफिक टू जनरल पूछ लिया जाता है तो वो नहीं होगा। डेवलपमेंट इन जनरल जो चीजें हो रही है उससे लेके स्पेसिफिक तक हम चीजों को देखते हैं, तो जनरल टू स्पेसिफिक प्रोसीड करेगा। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा, देन प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट को, हम पैटर्न बता सकते हैं बट हम यूनिफॉर्म रेट जो है वो नहीं बोलेंगे। ओके, सो प्रिडिक्टेबल है, इंटर रिलेशनशिप है चीजों में, इंटीग्रेटेड है, जनरल टू स्पेसिफिक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, रेट सेम नहीं होता है, कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी हमें पता होती है और पैटर्न्स जो है वो भी सेम रहते हैं। ठीक है जी। देन बात आती है रिलेशनशिप क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पैराग्राफ इन्होंने दे रखा था तो मैंने
बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशंस या इसमें से कट आउट नहीं की हैं चीजें, क्योंकि बहुत अच्छी चीजें इन्होंने बताई हैं। सो कई बार साइंटिफिक लिटरेचर में इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, लेकिन इनका एक अलग रिलेशनशिप हमें देखने को मिलेगा। ग्रोथ हम बोलते हैं सेल्यूलर मल्टीप्लीकेशन को, जैसे ग्रोथ हो रही है हाइट में, वेट में, इंटेलिजेंस में, सो वो एक सेल जहां पे मल्टीप्लाई हो रही है उसको हम ग्रोथ बोल रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द पार्ट्स जिसमें ग्रोथ या डिफरेंशिएशन जो भी हुआ है उन सब चीजों को ऑर्गेनाइज्ड वे में होना, उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, ग्रोथ जो है उसको हम बोल सकते हैं कि जो चेंजेस हो रहे हैं पर्टिकुलरली जो आपके बॉडीली या बिहेवियर में जो चेंजेस हो रहे हैं, वाइल जो डेवलपमेंट है वो एज अ होल को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अगर डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो ग्रोथ का मतलब रहेगा कि एक प्रोसेस है जो कि विदाउट एनी डायरेक्शन या विदाउट एनी कंट्रोल जो है वो बढ़े जा रहा है, वो ग्रोथ है। सो ग्रोथ एक ये डेफिनेशन होगी ग्रोथ की। ग्रोथ मतलब ग्रो करना कि बस बढ़े जाएगा। लेकिन जब ग्रोथ की बात आएगी अपने यहाँ पे, जब डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात करते हैं, सो ग्रोथ जो है वो डिपेंड करेगी मैच्योरेशन पे भी और लर्निंग पे भी। लर्निंग और मैच्योरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने करवा रखा है चैनल पे, मैं आपकी प्लेलिस्ट में भी उस वीडियो को ऐड कर दूंगी, तो वो देख लीजिए। ओके, मैच्योरेशन का मतलब है कि जो आपके मसल्स में या नर्वस सिस्टम में चेंजेस हो रही हैं एज अ रिजल्ट ऑफ टाइम, जो आपके हाथ में नहीं है, धीरे धीरे हो रही है चीजें, तो वो मैच्योरेशन के ऊपर भी ग्रोथ डिपेंड करेगी। और लर्निंग मतलब आपको एक अप्रोप्रिएट एनवायरमेंट अगर मिल रहा है जो कि आपको मतलब आप इंडिविजुअल को प्रोवाइड कर रहे हैं एक अप्रोप्रिएट एनवायरमेंट, तो उसकी वजह से जो चीजें सीख रहा है या चेंजेस आ रहे हैं वो लर्निंग हो जाएगा। ठीक है जी। सो एक मैटर ऑफ फैक्ट की तरह अगर हम देखें तो जो टोटल डेवलपमेंट है वो ऑब्वियसली एक सीक्वेंशियल पैटर्न ऑफ चेंज है कि सीक्वेंस में हम चीजें देखना चाह रहे हैं कैसे चीजें चेंज हो रही हैं, जो कि मैच्योरेशन पे भी और लर्निंग पे भी डिपेंड करेगा। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लर्निंग पे डिपेंड हो रहा है या सिर्फ मैच्योरेशन पे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जब बात आएगी तो वो हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट हम पढ़ते हैं, यानी हेरिडिटी मतलब जो जन्म से जो जेनेटिक वाली चीजें हैं, और एनवायरमेंट मतलब जो एनवायरमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो। सो हेरिडिटी और एनवायरमेंट के प्रोडक्ट से जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। जितने भी ग्रोथ के प्रोसेसेस होते हैं वो डेफिनेटली जो आपकी कंडीशंस हैं, जो एनवायरमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं उस हिसाब से अफेक्ट होंगी। कुछ एक ग्रोथ के प्रोसेसेस जैसे आप चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, वो एक रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमें देखने को मिलते हैं। और कई बार हो सकता है कि एक बच्चा बहुत कम टाइम ले रहा हो बोलने में और एक बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हो। कई बार बोलते हैं ना कि आपके बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया, हमारे वाले ने तो अभी बोलना ही शुरू नहीं किया है। सो वो चीजें हमें देखने को मिलती हैं, वो चेंजेस या इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। सो इट इज ओनली व्हेन वी कंपेयरिंग एन अर्लियर बिहेवियर विद द प्रेजेंट बिहेवियर, तो वहां पर हम देख सकेंगे कि कितनी ग्रोथ हुई है जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। ओके, ऑब्वियसली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। उसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, प्रोडक्टिव वे में जो है वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों एक रोल प्ले करते हैं। कभी भी इस पे टिक मत करके आइएगा कि सिर्फ हेरिडिटी जो है वो ज्यादा रोल प्ले करता है या ज्यादा रोल एनवायरमेंट प्ले करता है। दोनों का इक्वल रोल है। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, एडिशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो इसलिए उस प्रोडक्ट के साथ जाइएगा, हेरिडिटी और एनवायरमेंट के प्रोडक्ट की वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो होता है। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे, जो फैक्टर्स आपके अंदर लाई करते हैं, विच आर लाई विद इन योरसेल्फ या विद इन द इंडिविजुअल। सो वो इंटरनल फैक्टर्स होंगे, जो बाहर लाई करते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे। ओके, सो इंटरनल फैक्टर्स में हेरिडिटी फैक्टर्स जो आपकी बॉडी के अंदर हैं, जेनेटिक वेल लेवल पे हैं, सेम बायोलॉजिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर जब आपकी बॉडी बन रही होती है, देन इंटेलिजेंस या इमोशनल फैक्टर या सोशल नेचर, तो ये सारे के सारे क्या हैं? इंटरनल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर क्या होंगे? जब बच्चा गर्भ में होता है, सो बच्चे के तो बाहर का ही एनवायरमेंट है ना, वो गर्भ जो वूम है मदर की, ठीक है। सो वो एनवायरमेंट वूम में कैसा एनवायरमेंट है, प्लस बच्चे के जब जन्म हो गया तो उसको बाहर का एनवायरमेंट कैसे मिल रहा है, ये दोनों के दोनों ही एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे। कई बार आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि बच्चा तो अंदर है ना, अभी मदर की मतलब गर्भ में है, सो वो तो इंटरनल फैक्टर हुए ना। नहीं, वो बच्चे के लिए तो बाहरी एनवायरमेंट है ना, बच्चे के अंदर तो अलग अपने बॉडी पार्ट्स और चीजें डेवलप हो रही हैं, सो वो बच्चे के लिए एक्सटर्नल एनवायरमेंट होगा उस टाइम के लिए, ठीक है।
देन बात आती है स्टेजेस की, और स्टेजेस में स्पेसिफिकली DSSB के स्टूडेंट्स के लिए या जो प्राइमरी लेवल पे PRT का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये जो बर्थ टू 2 years, 2 to 6 और 6 to 12 यहां तक का जो एरिया है ना, मतलब ये जो स्टेजेस हैं इनको डिटेल में पढ़ना, कैसे कैसे फिजिकल चेंजेस हुए, कैसे मोरल चेंजेस हो रहे हैं, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, उनको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कोई भी चीज इसमें से कट आउट नहीं कर सकती थी। NIOS के मटेरियल से सारी लाइनें, सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने सोचा कि इन तीनों के लिए आपका एक एक अलग से लेक्चर लिया जाना चाहिए, जिसमें एक लेक्चर में हम बर्थ टू 2 years की बात करेंगे, एक में 2 to 6 years और एक में 6 to 12 years की बात करेंगे। ओके, सो वो आने वाले लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो ये चीजें हम पढ़ रहे हैं ये एजुकेशन में कहां हेल्प करेंगी हमें, बीइंग अ टीचर आपको क्यों पढ़ाई जा रही है। सो इन सब चीजों का अगर हमें पता होगा तो कुछ एक एजुकेशनल इंप्लीकेशंस जो हैं वो हो सकती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सो अगर आपको पता है कि बच्चा जो है वो किस तरीके से बड़ा हो रहा है, किस तरीके से चीजें हो रही हैं, सो उन बेसिस को देखते हुए आप एक प्रॉपर एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उसको एनकरेज कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, सिक्योरिटी और इंडिपेंडेंस जो है वो आप घर पे और स्कूल में उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं कि अगर आपको पता है कि मान लो एडोलेसेंस में जाके बच्चा जो है थोड़ा इनसिक्योर फील करता है या ये चेंजेस होते हैं, तो आप उन चेंजेस को बीइंग अ पेरेंट या बीइंग अ टीचर समझते हुए उसको एक सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं अलग अलग कि उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसीजर पूरा आपको पता है, पैटर्न पता है आपको, सो उस बेसिस पे आप उसको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको पता होगा कि चेंजेस कैसे हो रहे हैं, सो आप कंपेयर नहीं करेंगे बॉयज एंड गर्ल्स को। ठीक है, बी डेमोक्रेटिक इन योर आउटलुक, जब भी आप डील कर रहे हैं बच्चों से डेमोक्रेटिक रहना जरूरी है। आपको जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर बॉयज टू हैव मोर एसोसिएशन विद मेन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, सो आप वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। या जब बच्चा इमोशनल आउटबर्स्ट शो करता है तो आप उसको कामली और इंटेलिजेंटली ट्रीट कर सकते हैं। आप भी वो अगर इमोशनली वीक हो रहा है तो आप गुस्सा नहीं हो जाएंगे बिल्कुल ही, अगर आपको पता होगा कि होते हैं ये चेंजेस। अगर नहीं पता होगा तो फिर आप भी उन्हीं पेरेंट्स की तरह कि उसको रो रहा है तो 2 थप्पड़ एक्स्ट्रा मार दिए। ठीक है, तो वो चीजें नहीं करेंगे, एटलीस्ट रिस्पेक्ट करेंगे इंडिविजुअलिटी की कि हर एक बच्चा अपने हिसाब से बड़ा होता है तो उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। सो वो ग्रोथ के दौरान जो है आप वो होता है ना अपने बच्चे में एक विश्वास रखना कि सो के कई बार लेट भी होते हैं बच्चे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट दिखाने में या ग्रोथ दिखाने में, तो आप उस इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट कर पाएंगे। राइट, डिजायरेबल बिहेवियर जो है आप बच्चे में रेनफोर्स कर पाएंगे क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है पूरा का पूरा पैटर्न, आपने पढ़ी है सारी की सारी चीजें। रिमेंबर दैट चिल्ड्रन आर मेंबर्स ऑफ अ पीयर सोसाइटी, जो कि बहुत उनकी पर्सनालिटी के ऊपर एक ग्रेट इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं। सो वो उन चीजों को कैसे टैकल करना है वो आपको पता होगा क्योंकि आपने सारा का सारा पैटर्न पढ़ा है। आउट ऑफ फैमिली एक्सपीरियंसेस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर चिल्ड्रन इन द लोकल कम्युनिटी। सो फैमिली के बाहर भी आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लोकल लेवल पे उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। इमेच्योर या इनएडिक्वेट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग इंडिपेंडेंस की कई बार ये होता है ना कि आप जो है उसको मतलब वो अजीब सा बिहेव कर रहा है और वो बोल रहा है कि वो इंडिपेंडेंट है या वो सब चीजें, सो वो आप मेच्योरली हैंडल कर पाएंगे एक तरीके से। ठीक है, जो गैंग मेंबरशिप है चिल्ड्रन की ड्यूरिंग दिस पीरियड, उसको जो है आप क्या नहीं करें, मतलब वो होता है ना कि पेरेंट्स उसके अगेंस्ट हो जाएं या टीचर्स उसके अगेंस्ट हो जाएं, वो करने की बजाय आप उसको एक सेल्फ एक्सप्रेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं। जो उसका इंटरेस्ट है किसी भी क्राफ्ट में, हॉबी में, आप वो डेवलप करवा सकते हैं, डिजायरेबल चेंजेस उसमें ला सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज जो है एक्सपेरिमेंटेशन की, लर्निंग बाय डूइंग की, वो उसको प्रोवाइड की जानी चाहिए। रीडिंग जो है वो एनकरेज की जानी चाहिए ताकि उसको अलग अलग तरीके का लिटरेचर आप प्रोवाइड कराएं तो उसको पढ़ने का मन करे, बुक्स पढ़ने का मन करे। पहले आपने स्टोरी बुक्स दी, किसी प्रोडक्टिव चीज की तरफ उसकी एनर्जी को चैनलाइज किया। ओके, स्कूल शुड प्रोवाइड एक्सपीरियंस ऑफ लोकल एनवायरनमेंट, तो स्कूल में भी इस तरीके जो लोकल लेवल पे उसको एनवायरनमेंट फेस करना है बाद में स्कूल से निकल के, सो वो एनवायरनमेंट के लिए उसको प्रिपेयर किया जाए, स्किल्स डेवलप की जाए गेम्स और एक्टिविटीज के थ्रू। ठीक है, गर्ल्स या बॉयज जो हैं उनको डिफरेंट, मतलब अगर उनकी वो फिजिकल स्ट्रक्चर अलग है तो उस हिसाब से और उनके इमोशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से आप अलग अलग इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं बहुत जगह पे। ओके, इमोशंस को प्रॉपरली ट्रेन किया जाए, इमोशनल एनर्जी को प्रॉपरली चैनलाइज किया जाए। सो वो मतलब सोशली अप्रूव्ड एरियाज में आप उसको चैनलाइज करें। सो वो सारी चीजें जो हैं वो आप कर पाएंगे अगर आपने बेहतर तरीके से उन स्टेजेस को पढ़ा होगा तो। और वही स्टेजेस जो हैं कहां पे कितना डेवलपमेंट होगा, कितनी चीजें होंगी, जिसमें से बहुत सारी चीजें आपको याद भी करनी पड़ेंगी
सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर से आने वाले 3 लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। सो आई होप आप लोगों के लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहा हो, आपको समझ आया हो क्या समझाने की कोशिश की गई है। ये सारे जो लेक्चर्स हैं ये NIOS के मटेरियल से मैं करवा रही हूँ, यही रेफरेंस है हमारा। सो अब इसमें कोई भी एडिशन जो है वो नहीं किया जा रहा है, बिकॉज NIOS का मटेरियल स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप उन्हीं के DLED की बात करते हैं या फिर DSSB के एग्जाम की बात करते हैं। ठीक है जी। सो आई होप आप लोगों के लिए समझ आई हो चीजें, नहीं समझ आया तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बताइएगा, बिकॉज जो DSSB वाले बच्चे आई डोंट नो वो इनएक्टिव हैं या क्या चक्कर है। एक आधा स्टूडेंट कमेंट करता है इसके, जबकि ओडिशा का या जब नेट का पढ़ाती हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जहां रिस्पॉन्स ज्यादा दिखेगा मेरा मन भी वही चीजें करवाने का करेगा। सो इट्स बेटर कि आप लोग भी थोड़ा एक्टिव रहें, रिस्पॉन्स करें चीजों पे, तब जाके जो है हम चीजें कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपका भी इक्वल रोल है उसके अंदर। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।